हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम 26 को है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था, 4th शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था 20 नवंबर को। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज एग्ज़ाम में क्या क्या आया था और मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था, तो उसमें आई थी एक रो पज़ल, सिंगल रो पज़ल थी ये। इसमें 8 मेंबर्स दे रखे थे आपको, सब नॉर्थ में फेस कर रहे थे और इसके 5 क्वेश्चंस थे। ओके, और इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, इजीली एक एंड में आके एलिमिनेट हो जा रही थी, फिर हम दूसरा वाला आंसर हो जा रहा था। फिर एक मंथ वाली पज़ल आई थी जिसमें आपको 2 डेट दे रखी थी, 4 मंथ दे रखे थे, 8 मेंबर दे रखे थे, इसके 5 क्वेश्चन थे। फिर एक थी जो पर्सन होते हैं ना, जैसे फ्लोर पे अरेंज करना कि ये पहले जाता है, ये बाद में जाता है, ये इसके बाद जाता है, इस तरीके का जो होता है ना, प्रोडक्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वैसा। उसमें 7 मेंबर दे रखे थे और इसके 5 क्वेश्चंस थे। फिर आया ऑर्डर एंड रैंकिंग जिसमें 6 मेंबर दे रखे थे और इसमें आपका 2 क्वेश्चन दे रखे थे। फिर आपका ब्लड रिलेशन था जिसके 2 क्वेश्चन दे रखे थे और फिर उसका सिलॉग के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। इन इक्वलिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर था ईदर और। फिर आपका इसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे 3-3 लेटर्स के जो वर्ड्स दे रखे होते हैं ना, उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। फिर 2-3 क्वेश्चन वो एक सिंगल वाली सीरीज़ होती है जिसमें आपके सिंबल, ऑड नंबर, इवन नंबर, वो वाले दे रखे थे। तो इसके 6 से 7 क्वेश्चन थे टोटल। फिर आपका एक वर्ड शायद दे रखा था पेनल्टी या कुछ इसी टाइप का था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उसमें पेयर्स पूछे गए थे। एंड फिर आपका था कोडिंग का एक सिंगल क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट में ही 1 2 3 करके कोड दे रखे थे, तो आपको बताना है कि दा का कोड क्या होगा, शायद यही कुछ वर्ड का बताना था। फिर एक था मीनिंगफुल वर्ड जो कि मैंने तो नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता क्या मीनिंगफुल वर्ड बना क्योंकि ये रिस्की रहता है थोड़ा सा। तो ये था रीजनिंग का। फिर देखते हैं क्वांट में क्या क्या आया था। तो क्वांट में सबसे पहले आई थी मिसिंग नंबर सीरीज़ जिसके 5 क्वेश्चंस थे। तो एक सीरीज़ में आपका इस तरीके का पैटर्न था 11 21 11 21 एंड एक में आपका था क्यूब का बन रहा था कुछ, क्यूब 1 2 3 4 5 का क्यूब। और फिर आए थे आपके सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें एक का आंसर पॉइंट में ये आ रहा था 43.5 समथिंग आ रहा था एक आंसर। फिर आपकी IDI और DI में क्या था, 5 क्वेश्चन थे और किस तरीके की थी, आपको मिक्सचर दे रखा था मिल्क एंड वाटर का। फिर आपको ABCD 4 मेंबर्स दे रखे थे, तो उनका मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखा था। तो उस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन तो 5-5 6-6 लाइन के लिखे हुए थे, लेकिन उनमें बस वही कैलकुलेशन थी, प्लस करना था, रेशियो निकालना था या फिर परसेंटेज पूछ रहा था, तो बस इतनी कैलकुलेशन थी। लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन था ना, वो काफ़ी मतलब बड़ा था, जो क्वेश्चन को देखने में लेंथी टाइप का बना रहा था। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन था उसका। फिर अगेन एक केसलेट आया था जो कि आपका 6 से 7 लाइन का था। उसमें क्या दे रखा था आपको, ये 3 गेम होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। फिर उसमें आपको A B कोई 2 स्कूल दे रखे हैं, उनमें क्रिकेट और बैडमिंटन, फुटबॉल, इसमें कितने कितने स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं। तो इसमें क्या था 500 आपको टोटल आपको स्टूडेंट दे रखे थे। फिर उनका कुछ रेशियो दिया हुआ था, फिर क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन का कुछ रेशियो दिया था। फिर इतना इतना वैल्यू उसकी आ रही थी। फिर इससे बोला था कि ये जो B का बैडमिंटन है उससे 24% ज़्यादा A का क्रिकेट है, तो और ये इससे 50 कम है। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करते तो x की वैल्यू यहाँ पर 30 आती, तो फिर इजीली सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे। तो इस तरीके के 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, एंड फिर आया था आपका अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में आपका एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक से। इसमें ये कल भी किसी शिफ्ट में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो अगर आपने मेमोरी बेस देखा हो तो आपको पता होगा। तो इसमें क्या था, R की वैल्यू 8 निकल के आ रही थी, फिर R+2 वो 10 आ जाता। फिर आपको इंटरेस्ट पूछा हुआ था 6 ईयर्स का, तो वो उसका आंसर 1500 आ रहा था। फिर एक क्वेश्चन आपका था अर्थमेटिक में स्क्वायर मेंसुरेशन से, उसमें क्या था स्क्वायर का पैरामीटर आपको 56 दे रखा था। फिर आपको उसकी साइड निकलवा रहा था। फिर आपको एक
सर्कल दे रखा था, उसकी सरकमफेरेंस पूछ रहा था, ऐसा करके था। तो उसका जो आंसर था वो था 44। एंड एक था आपका एज वाला क्वेश्चन जो जिसका आंसर था 52 ईयर्स, जिसमें आपकी 12 ईयर्स बाद एज पूछी गई थी। 2 पर्सन थे कोई। फिर आपके आए थे पाइप एंड सिस्टेन का भी एक क्वेश्चन आया था, ट्रेन से भी क्वेश्चन था, एवरेज से भी क्वेश्चन था, एंड आपके मिक्सचर और प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट का। एंड आपके इंग्लिश में क्या क्या आया था? इंग्लिश में सबसे पहले आया था एक आरसी, जो कि 8 से 9 क्वेश्चन थे। तो ये जो टॉपिक था ये था गॉसिप के ऊपर, कि लोग गॉसिप करते हैं, लोग गॉसिप क्यों करते हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, या फिर कुछ रिसर्च चल रही थी उसके ऊपर। तो ऐसा एक आरसी था। तो 8 से 9 क्वेश्चन थे उसमें। इसी में एक वर्ड दे रखा था क्लोज, और एक वर्ड था बॉन्ड। तो इनका हमें मतलब ये बताना था कि किससे रिप्लेस कर सकते हैं इसको। फिर आए थे आपके सिंगल फिलर्स, जो 1 लाइनर होते हैं ना, उनके 5 क्वेश्चन आए थे। पैरा जंबल आया था, उसके 5 क्वेश्चन, जो कि एक जापान के ट्रेन के ऊपर बेस्ड था। इसमें आपका मुझे राइट मतलब सही से आंसर तो नहीं याद है पर मैं ये बताती हूँ कि इसमें कैसे कैसे बन रहा था। तो इसमें आपके थे 5 सेंटेंस दे रखे थे। तो आई थिंक स्टार्टिंग जो थी सी से हो रही थी, इसकी स्टार्टिंग जो थी। तो इसमें क्या दे रखा था कि जापान ने एक कोई ट्रेन नई लॉन्च करी है, जो कुछ कुछ जगह पर ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद में एक कोई स्पोक पर्सन होते हैं, या फिर पता नहीं मिनिस्टर होते हैं, वो कुछ बोलते हैं। फिर उसके बारे में एक स्टेटमेंट था कि ही फर्दर एड्स करते हैं। तो वो दोनों का पेयर बन जा रहा था कि उन्होंने एक बात कुछ बोली, फिर उन्होंने दोबारा बोल दी। फिर उसी में एक बार आ रहा था ग्रीन करके आ रहा था, ग्रीन कि ये कार्बन इमिशन नहीं करती है, ऐसा करके कुछ था। तो उन्होंने फिर ग्रीन वाली बात बोली थी। फिर उसके ऊपर था ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर कुछ था। तो फिर इजीली बन जा रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो अगर किसी ने बनाया तो इसका आंसर मुझे बताना, फिर मैं भी बताती हूँ मेरा क्या आया था। लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है। तो चल और देखते हैं क्या आया था। एरर के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और ये कैसे थे? इसमें आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे थे। तो आपको यही बताना था उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि ऑल करेक्ट हैं, या ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ऐसा था। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आते हैं पैरा जंबल के 2 क्वेश्चन, जो छोटा वाला होता है, ए बी सी डी पार्ट्स में दे रखा होता है। तो वो वाले 2 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद था आपका लास्ट में रॉन्ग, आपको रॉन्ग या फिर मिस स्पेल्ड बताना था। तो उसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो आप लोग भी बताना अगर आपको कुछ याद हो तो, या फिर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो तो आप लोग भी बताइएगा। एंड तो मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं? मैंने रीजनिंग में किए हैं 34, जो एक मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है वो मैंने स्किप कर दिया। एंड क्वांट में मैंने करे हैं 26, एंड इंग्लिश में मैंने करे हैं 24, और टोटल जो क्वेश्चन हुए हैं वो हुए हैं 84। तो आज मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि जब मैं मतलब जैसे ही मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, वैसे जो मेरे एकदम बराबर में एक लड़की बैठी थी, तो उसके पास लिज़र्ड आ गई, और वो एकदम उठ के खड़ी हो गई। फिर वो लिज़र्ड डर गई और वो मेरे उस पर आ गई। तो मैं भी एकदम खड़ी हो गई डर के। फिर वहाँ पे एक टीचर होते हैं, उन्होंने मुझे बैठाला। तो उन्होंने बोला बेटा बैठ जाओ, एग्ज़ाम चल रहा है। तो फिर मैं बैठ गई, लेकिन वो लिज़र्ड मेरे कंप्यूटर उसके स्क्रीन के पीछे ही रही वो। तो मैंने उधर देखा ही नहीं डर की वजह से। और फिर आज क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम कि उसमें बार बार आपका सिस्टम में आज कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार सिस्टम हैंग कर रहा था। कहीं क्लिक कर रहे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा रहा था। तो इस तरीके की आज कुछ प्रॉब्लम हुई, तो 1-2 मिनट उसकी वजह से वेस्ट हो गया। तो खैर चलिए छोड़ते हैं वो। आप लोग भी बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।